हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के कितने टाइप्स हैं और उन अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, कौन सी कंपनी में किस टाइप का मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस यूज़ में लिया जाता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और कौन कौन से डिफेक्ट हैं जो कि मेटल फॉर्मिंग के उन टाइप्स में सामान्यतः पाए जाते हैं और उस डिफेक्ट को दूर करने का क्या क्या उपाय है। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम मेटल को डिफॉर्म करते हैं, मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं किसी एक शेप से दूसरे शेप में। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई स्लैब है, इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस होगी स्लैब के, एल होगा, बी होगा, डब्ल्यू होगा। अब हमें इस स्लैब से अगर प्लेट्स बनानी है, अगर हमें इस स्लैब से प्लेट्स बनानी है तो हम क्या करेंगे, इस पे दो तरीके हैं, इस पे प्लेट्स बनाने के दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका है कि इस पे हम कुछ ना कुछ मशीनिंग प्रोसेस करें और दूसरा तरीका ये है कि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा के हम इसी शेप को इस शेप में ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, हम इसी शेप को इस शेप में ट्रांसफॉर्म कर दें। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, प्लास्टिकली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, एक प्लास्टिकली और एक इलास्टिकली। ठीक है, इसको हम लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी कंपोनेंट पे किसी टाइप का फोर्स लगाते हैं, चाहे वो कंप्रेसिव फोर्स हो, चाहे वो शियर फोर्स हो, चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो, तो जो भी उसकी पोजीशन होती है, अगर मान लो कि आपके पास ये सीट है, ठीक है, या ये कोई मेटल का टुकड़ा है, अगर हम इस पे कोई भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अगर हमने इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाया, इसके शेप में कुछ ना कुछ चेंजेज आया। ठीक है, अब ये चेंजेस क्या है कि इस वापस इस फॉर्म में रिटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। हाँ, दूसरे प्रोसेस से हम हो सकता है कि इसको रिटेन करवा दें, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इस फॉर्म में रिटेन नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो हम लोग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस अभी देखेंगे, तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, हमेशा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ये चीज हमेशा आपको याद रखनी। ठीक है, लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है एक, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, तो हमेशा आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है, इस वाले ऑप्शन के साथ, कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हमेशा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। हम बात कर रहे थे डिफॉर्मेशन की। ठीक है, डिफॉर्मेशन यानी कि शेप डिफॉर्मेशन की। अगर अपने पास ये कोई स्लैब है, ठीक है, इसको हमें प्लेट्स में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो मशीनिंग करेंगे या तो फॉर्मिंग करेंगे। ये दो ही तरीके हैं अपने पास इस शेप को इसमें डिफॉर्म करने का। मतलब कि अगर हमारे पास 400 mm स्क्वायर का कोई स्लैब है, हमें इसको ट्रांसफ़र करना है 2 mm इंटू 4 mm वाले सीट्स में, तो हम क्या करेंगे, या तो मशीनिंग करेंगे या तो फॉर्मिंग प्रोसेस करेंगे। मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है, हम लोग अभी बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है। मशीनिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कि आप एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी आपके पास कंपोनेंट दिया गया, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि जैसे लेथ पे काम करते हैं, तो लेथ पे या ड्रिलिंग मशीन पे, मिलर पे या शेपर पे जो भी काम करते हैं,
वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, उसको रिमूव करते हैं, वो होता है अपना मशीनिंग प्रोसेस। लेकिन फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, बाय मीन्स ऑफ एनी फोर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए हम हैमरिंग कर रहे हैं, हथौड़े से मार रहे हैं, ठीक है, उस पर फोर्स दे रहे हैं, या किसी टाइप का ही फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, या तो हम उसमें टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, या तो हम उसको एक्सट्रूड कर रहे हैं। मतलब ये कि जो भी एक्स्ट्रा रिमूवल मटेरियल है जो करने का है, इसमें रिमूव नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें हमें पोस्ट मशीनिंग प्रोसेस करनी पड़े, ठीक है। पोस्ट मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको एक टर्म जानते हैं आप लोग, ट्रिमिंग। अगर कोई एजेस में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है या कुछ थोड़ा सा रफ सरफेस होता है, तो इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग उसकी ट्रिमिंग करते हैं, ठीक है। ये हुआ पोस्ट मशीनिंग प्रोसेस। सामान्यतः फॉर्मिंग में क्या करते हैं कि जो भी हम डिफॉर्म करेंगे वो बाय मीन्स ऑफ कंप्रेसिव फोर्स करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे हम लोग, बाय मीन्स ऑफ कंप्रेसिव फोर्स करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ये स्लैब है, ठीक है, इसको हमें प्लेट्स में लानी है, हम इसको कंप्रेसिव फोर्स से ब्रेक डाउन करते करते और लास्ट में जो भी हमें डायमेंशन का रिक्वायरमेंट है हम उसको कट कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये कि आपको सिंपली याद रखना है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग डिफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और वो डिफॉर्मेशन कैसा करते हैं, वो डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बार डिफॉर्मेशन करने के बाद वो वापस पुनः उसी शेप में नहीं आ पाएगा, ठीक है। नॉर्मली इलास्टिसिटी हम लोग देख रहे थे, इलास्टिसिटी में क्या होता है कि कोई भी रबर है, अगर हम रबर को खींच के लीव करते हैं तो वो वापस उसी पोजीशन को रिटेन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पे अगर ये शेप ये वापस में रिटेन कर लेगा तो फिर फॉर्मिंग करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर जो भी कॉस्ट इस पे लगा वो हमारा कॉस्ट बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, टर्म याद रखिएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये एक एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में हम लोग मशीनिंग करते हैं कि फॉर्मिंग करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है, फॉर्मिंग वाले ऑप्शन के साथ, मशीनिंग वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। तो 2 एमसीक्यू तो यहाँ से तैयार हो गए, ठीक है। ये हुआ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कुछ नहीं है, बस ये है कि किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी मेटल के टुकड़े को हम लोग प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं किसी दूसरे शेप में, ठीक है। आपने देख ही लिया, अगर मान लो कि जैसे जो रेलवे ट्रैक बन रहा है, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा। रेलवे ट्रैक क्या है कि बड़े बड़े स्लैब्स आते हैं, ठीक है, उनको पहले उस पर हॉट रोलिंग करते हैं, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है, फिर अगेन उस पर हॉट रोलिंग करते हैं और फिर जाके उसको हम लोग उस शेप में ढालते हैं, ठीक है। बहुत सारे आज के डेट में एरोस्पेस एजेंसी है, ऑटोमोबाइल एरोस्पेस कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को वाइडली यूज्ड में लेती हैं, ठीक है। इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, मतलब ये कि हम शेप चेंज कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारा जो मशीनिंग में टाइम लगता है, ठीक है, जो मशीनिंग में टाइम लगता है, मशीनिंग में टूलिंग में करने में टाइम लगेगा आपको, मशीनिंग में आपको स्क्रैप निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्रैप वगैरह का कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए मोस्टली जो भी प्रोडक्शन कंपनियां हैं कुछ बल्क चीज़ों को छोड़ के मैक्सिमम चीज़ फॉर्मिंग प्रोसेस से ही वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने टर्म सुना होगा बिलेट्स, ब्लूम्स, ये सारे बिलेट्स और ब्लूम्स कुछ नहीं है, जो भी शेप होते हैं कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए कि
ब्लूम का जो ये मेटल के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो चाहे तो स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, चाहे तो रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकता है। और इसकी अप्रॉक्स डायमेंशन होती है 200 स्क्वायर mm स्क्वायर से लेके 400 mm स्क्वायर तक, ठीक है। इसकी 50 mm स्क्वायर से लेके और 150 mm स्क्वायर तक, ठीक है। ये नॉर्मली डायमेंशन है बिलेट्स का और ब्लूम्स का। ये इसलिए यहाँ बताना ज़रूरी है कि फर्दर जो भी हम लोग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो इन्हीं पे करते हैं। अगर हमको रॉड बनाना है, ठीक है, या वायर बनाना है तो बिलेट्स लेंगे। अगर हमें प्लेट्स बनानी है, ठीक है, तो हम लोग ब्लूम्स लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाए गए होते हैं। आप लोग देखे होंगे आयरन का या कास्ट आयरन का जो भी एक रॉ स्ट्रक्चर होता है, फर्दर वो किसी कंपनी में जाता है और उस पर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, या तो बिलेट्स होता है या ब्लूम्स होता है। अब हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें क्या चाहिए, हमें रॉड चाहिए, वायर चाहिए या हमें प्लेट्स चाहिए, तो उस हिसाब से जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो परचेज करती है या तो बिलेट्स का या तो ब्लूम्स का, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो नोट टाइप्स, ठीक है। एक तो होता है रोलिंग, ठीक है। एक होता है फॉर्जिंग, एक होता है एक्सट्रूशन और एक होता है ड्राइंग, ठीक है। इन चार के बारे में हम लोग देखेंगे। इस क्लास में हम लोग रोलिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये टाइप्स आप नोट कर लीजिएगा, रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूशन और ड्राइंग प्रोसेस। ये चारों किसके टाइप हैं? ये मेटल फॉर्मिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे रोलिंग की तो रोलिंग में हम देखेंगे कि इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसके टाइप्स, इसका एप्लीकेशन, ठीक है, इसके एडवांटेज, और इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम रोलिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ऐसे ही हम लोग एक एक क्लास में उसके बाद फॉर्जिंग के बारे में देखेंगे, उसके बाद एक्सट्रूशन के बारे में देखेंगे और उसके बाद ड्राइंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, आज की क्लास में हम लोग रोलिंग के बारे में देखेंगे। अगर मान लीजिए मैंने हेडिंग लिखा रोलिंग, ठीक है। हमें इनमें किन किन चीज़ों को देखनी है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसका डेफिनीशन, टाइप्स, ठीक है, और उसके बाद एडवांटेज, एप्लीकेशन और उसके बाद डिफेक्ट्स, ठीक है। टाइप्स हम लोग दो टाइप से देखेंगे, ठीक है। एक तो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल, जिसमें कि हम लोग एक टाइप्स दो टाइप में देखेंगे। एक में तो आता है हॉट, कोल्ड, और एक मीन्स इसको अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो हम लोग थर्मल एक्टिविटी पे क्लासिफाई कर सकते हैं और अरेंजमेंट ऑफ रोल्स पे करेंगे, ठीक है। जब टाइप्स आएगा तो हम इन दोनों टाइप्स के बारे में देखेंगे। थर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग। अगर हम बात करेंगे अरेंजमेंट्स पे तो 2 हाई मिल्स रोल्स, 3 हाई रोल्स, 4 हाई रोल्स, कंटिन्यूअस रोलिंग, क्लस्टर रोलिंग, ठीक है, रैंडम रोलिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम पहले इसके डेफिनेशन के बारे में चलते हैं। रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। रोलिंग जैसा कि नाम से ही पता है कि कुछ वैसी चीज़ जो कि रोल कर रही हो, ठीक है, कुछ वैसी चीज़ जो कि रोल कर रही हो। सिंपली अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सिंपल रोलिंग मशीन का, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपने
जो गन्ने से जूस निकालने वाली अगर मशीन देखी हो तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, पहले एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर यूँ होता है, एक तो रोल यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, और एक रोल यहाँ पे लगा होता है, यहाँ बीच में कुछ स्पेस होता है, लेकिन वो स्पेस थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा मतलब कि जिसमें कि नॉर्मली अगर मान लीजिए हमने क्या बात किया, हमने बात किया इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, या प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन के बारे में। हम यहाँ देख रहे हैं रोलिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल किसका लिया है, गन्ना से जूस निकालने वाली मशीन का। जब भी हम यहाँ पे गन्ना लगाते हैं, ठीक है, 3, 4 या 2, हम क्या देखते हैं कि जो भी इसका आउटर पार्ट हुआ, मतलब जो भी गन्ने का पार्ट निकल रहा है वो बिल्कुल घास टाइप पार्ट हो जा रहा है, मतलब कि डिफॉर्म हो गया, ठीक है। आप उसको देखेंगे कि उसके शेप में चेंजमेंट आ गया, जो भी उसका डायमीटर था, जो भी डायमीटर रहा होगा गन्ने का, ये चेंज होके कैसा हो गया, ऐसी सीड्स निकलती हैं, ठीक है। ये तो हुआ रोलिंग का एग्जाम्पल, मतलब कि ये इस दोनों को हम लोग बोलते हैं रोल्स, ठीक है। ये क्या हुआ, ये रोल्स हुआ। अब हमने क्या किया कि इसमें गन्ना यहाँ पे लगाया, गन्ना के जगह पे अगर मान लो कि हम कोई मेटल की सीट लगा रहे हैं, ठीक है, अगर मेटल हमारे पास वही डायमीटर फॉर्म में हो बिल्कुल गन्ने के जैसा, और हमें उसे बार्स में तब्दील करना है, ठीक है, बार्स में तब्दील करना है, और वो डायमीटर क्या होना चाहिए, उसकी डेप्थ मान लो 2 mm होनी चाहिए या विड्थ 2 mm होनी चाहिए। क्या होगा जब हम यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि यहाँ पे उतना ही गैप मेंटेन करना है जितनी कि हमें डिजायर है, ठीक है। यहाँ पे हमें उतना ही गैप मेंटेन करना है जितनी कि हमें डिजायर है या जितनी कि आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से हम यहाँ पे मेटल लगाएंगे और जो भी हमारा डिजायर प्रोडक्ट होगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। मतलब ये कि रोलिंग जो है वो कंप्रेसिव फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें कि 2 रोल्स होते हैं, बेसिकली 2 रोल्स होते हैं। बाकी अगर हम टाइप्स के आधार पे देखेंगे अरेंजमेंट में तो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, टैंडम भी हो गया, 4 भी हो गया और क्लस्टर भी हो गया, ठीक है। ये तो लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, और वो कंप्रेसिव फोर्स किससे लगाएंगे, वो लगाएंगे हम लोग रोल्स से। ये अगर मान लीजिए इसको अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों हमारा रोल्स हो गया। अगर हमें स्ट्रक्चर चेंज करनी है, अगर हमें डिफॉर्म करना है, तो हम लोग यहाँ से अगर कोई कंपोनेंट डालेंगे, ठीक है, अगर उसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर हो और हमें 2 चाहिए, तो इस गैप को कितना रखेंगे, इस गैप को हम लोग 2 mm ही रखेंगे, और जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो 2 mm में ही आएगा, ठीक है। यानी कि डिफॉर्म हो गया, कहाँ से, 4 mm से 2 mm में अपना डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग, मतलब कि कंप्रेसिव फोर्स पे काम करता है। ये फोर्स के प्रिंसिपल पे 2 रोल्स होते हैं और दोनों उस पे फोर्स लगाते हैं। जो भी डायरेक्शन होगा इसका यूं डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन यूं, तो इसका डायरेक्शन यूं, ठीक है। तभी तो वो डायरेक्शन में फोर्स लगा पाएंगे एक ही बार। ये डायरेक्शन अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो इसको डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली हुआ रोलिंग। अब हम इसमें टाइप्स देखेंगे कि रोलिंग प्रोसेस के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स पहले हम लोग इसकी थर्मल एक्टिविटी के अनुसार देखते हैं, जिसमें कि एक तो आता है आपका हॉट रोलिंग और एक कोल्ड रोलिंग, ठीक है। हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग, ये आप टाइप में लिख सकते हैं, ये एक टाइप हुआ। अगर हम अभी हमने ये नहीं देखा है कि अरेंजमेंट के हिसाब से उसका टाइप क्या होगा, ठीक है। हॉट रोलिंग क्या होता है कि हम उसको कहते हैं एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, और इसको करते हैं रूम टेम्परेचर और इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। ये ध्यान में देना है कि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाए कि हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग में डिफरेंस क्या है, तो आपको जो मेन डिफरेंस वो ये बताना है कि इसको करते हैं हम लोग एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे और इसको सामान्यतः रूम टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है।
दोनों के कुछ एडवांटेज हैं और दोनों के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एडवांटेज ये हैं कि अगर आपको हेवी प्रोडक्ट को रोल करना है, ठीक है, तो हम उसको हॉट रोलिंग से करेंगे, ठीक है। अगर हमें स्मॉल कंपोनेंट को रोल करना है तो हम उसको कोल्ड पे करेंगे, ठीक है, कोल्ड रोलिंग करेंगे। कई बार ये इस पे भी डिपेंड करता है कि थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, जिस मेटल को हम लोग रोल करने वाले हैं उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना ये हॉट रोलिंग और ये हुआ कोल्ड रोलिंग, ठीक है। इससे जो रोल्ड प्रोडक्ट हमें निकलते हैं, जो भी हॉट रोलिंग से रोल्ड प्रोडक्ट हमें निकलते हैं, वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा इरेगुलर सरफेस में आते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते जाइएगा, यहाँ से भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बन सकते हैं 2-4, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस टॉपिक के बाद। हमने मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में 2 क्वेश्चन डिस्कस किया मल्टीपल चॉइस वाले, इसमें भी देखेंगे कि एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे डिप्लोमा का स्टूडेंट हो चाहे बीटेक के लिए, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब से आएगा कि हॉट रोलिंग किस टेम्परेचर पे करते हैं, कोल्ड रोलिंग किस टेम्परेचर पे करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया कि हॉट रोलिंग हम लोग एबव रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे करेंगे, कोल्ड रोलिंग हम लोग रूम टेम्परेचर पे करेंगे। 2 क्वेश्चन ये हो गया। इसमें ये पूछा जा सकता है कि बेटर सरफेस फिनिशिंग हमें किस रोलिंग में मिलती है। आपको किसके साथ जाना है, कोल्ड रोलिंग के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इरेगुलर सरफेस मतलब कि उसके बाद जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि पोस्ट मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। पोस्ट मशीनिंग प्रोसेस मतलब कि थोड़ा सा ट्रिमिंग करते हैं और इसी सरफेस को हम लोग थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं। ये हुआ आपका ओवरऑल हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग के बारे में, ठीक है। ये 2 टाइप्स हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, ठीक है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि रोलर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, मतलब कि हमें कैसा रोलर्स यूज में लाना है। आप यहां नीचे एक ऐड कर दीजिए, रोलर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। इतने टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं। एक हमने टाइप देखा, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रोल्स पे देखेंगे, ठीक है। देखिए जो रोल्स की अरेंजमेंट होती है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हमें डायमीटर कितना चेंज करना है, हमें किस टाइप का मटेरियल की रोलिंग करनी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है। बेसिकली हम लोग रोलिंग या जो भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, एक चीज़ आपको देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं वो हमेशा डक्टाइल मटेरियल पे भी अप्लाई होंगे, ब्रिटल वाले पे नहीं अप्लाई होंगे। ये भी एक आपको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बेसिस देख रहे हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा अरेंजमेंट यूज में ले रहे हैं। अगर हम अरेंजमेंट पे बात करेंगे तो पहले होता है 2 हाई रोल्स, ठीक है। इसके बाद है 3 हाई रोल्स, इसके बाद है 4 हाई रोल्स, ठीक है। इसके बाद है टेंडम रोल्स, ठीक है। इसके बाद है क्लस्टर रोल। ये टाइप्स आप नोट कीजिए। अब हम एक एक को देखेंगे, एक एक के बारे में, ठीक है। कि 2 हाई रोल्स क्या होता है, 3, 4 टेंडम और क्लस्टर। अगर हम बात करेंगे 2 हाई रोल्स की, नाम से ही पता है कि उसमें 2 रोल्स होने चाहिए, ठीक है। यहां पे हम लोग इस वाले ब्लॉक में एक एक को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 2 हाई रोल्स के बारे में। मतलब ये कि जो भी रोल्स होंगे थोड़ा सा और बड़ा इमेज ले लीजिए। ये एक रोल्स हो गया, ठीक है। एक ये रोल्स हो गया। इसको रोलर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है।
इसको हमने अटैच किया हुआ है यहाँ से, इसको हमने अटैच किया हुआ है यहाँ से। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में ये दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टाइप कि एक हुआ आपका 2 हाई रोल्स, ठीक है। 2 हाई रोल्स में 2 ही लगे होंगे, डायरेक्शन इस टाइप से होगा, ये यूँ घूमेगा, ये यूँ घूमेगा। क्लियर है? जो भी कंपोनेंट आपको देना है वो कंपोनेंट आपको यहाँ से लगा सकते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्क पीस हुआ, जो भी हमारा डिजायर्ड शेप निकल के आएगा वो उस साइड में निकल के आएगा, ठीक है। ये हुआ 2 हाई रोल्स। आप हर एक टाइप के नीचे रिलेटेड डायग्राम भी सोल्व बना सकते हैं। हम देखते हैं 3 हाई रोल्स के बारे में। 3 हाई रोल्स में एक तो रोल्स यहाँ होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा, उसके बाद एक रोल्स यहाँ होता है, ठीक है, और इसी से एसोसिएटेड एक रोल्स और होता है, ये डायरेक्शन और इसका ये डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये कि जहाँ पे थोड़ा सा और हमें अगर स्ट्रेंथ वाले कंपोनेंट मिलते हैं, अगर उनकी हमें रोलिंग करनी है तो ये देखिए ये सपोर्ट बना हुआ है इसका, ठीक है, इस पे सपोर्ट नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि हम लोग जो भी कंपोनेंट यूज में लेंगे वो 4 हाई रोल से थोड़ा सा अगर उसका स्ट्रेंथ कम रहेगा, जो कि इस वाले में यूज करेंगे, इसमें हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये रोल्स एक इस रोल्स के लिए हमेशा एज ए सपोर्ट के तौर पे हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। ये हुआ 3 हाई रोल्स। 4 में हम लोग देखेंगे एक छोटा यहाँ पे होता है रोल, एक छोटा यहाँ पे, एक रोल यहाँ पे, एक रोल यहाँ, सॉरी, एक रोल यहाँ पे और एक रोल यहाँ पे। ये दोनों सपोर्टिव होते हैं। ये आपका